हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड सेवन्थ में कंडक्शन ऑफ हीट। हैव यू एवर ऑब्जर्व द वेसल यूज टू कुकिंग इन द किचन। अब हम इस चैप्टर में किसके बारे में बात करने वाले हैं, तो कंडक्शन ऑफ हीट के बारे में। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है किचन में कुकिंग करते वक्त वेसल्स को। ठीक है, सो यू माइट हैव नोटिस दैट वेसल्स यूज टू हीटिंग आर मेड ऑफ मेटल्स। ठीक है, so can you name some metals that are used for making cooking vessels? ओके, क्या आप कुछ थोड़े सम मेटल्स के नेम आप बता सकते हैं जो कि हम खाना बनाते वक्त उसका यूज़ करते हैं। सो डू यू नो व्हाई दिस मेटल्स आर यूज फॉर दिस पर्पस? क्या आप लोगों को पता है कि ये मेटल्स क्यों यूज़फुल होते हैं, किस पर्पस के लिए? चलो देखते हैं। मेटल स्पून है, वुडन स्पून है। ओके, यहाँ पे आपको एक फिगर दिया हुआ है 4.3 मेटल एंड वुडन स्पून इमर्स इन हॉट वाटर। अभी यहाँ पर क्या करना है हमें, तो प्लेस ऑफ अ ग्लास टम्बलर ऑन टेबल, फिल इट विथ हॉट वाटर। ठीक है, गर्म पानी रखना है उसमें। अब उसमें मेटल का स्पून लेना है और वुडन स्पून लेना है। ऑलमोस्ट सेम साइज और सेम थिकनेस होनी चाहिए उसकी। ठीक है, और उसको साइमल्टेनियसली हॉट वाटर में ही रखना है, थोड़े टाइम के लिए रखना है और डिस्टर्ब नहीं करना है। एंड केयरफुली टच द अपर एंड ऑफ ईच स्पून। अब उसे आपको टच करना है, जो स्पून है एंड का अपर एंड उसको। ठीक है, हीट किस में ट्रांसफ़र हुआ आपको पता चलेगा। ठीक है, सो वुड में तो हीट ट्रांसफ़र होगा नहीं। ठीक है, सो मेटल स्पून जो होता है उसमें हीट ट्रांसफ़र होता है। ओके, so you may have noticed that metal spoon is hotter to touch than wooden spoon. So हम बोल सकते हैं इस केस में कि the transfer of heat from one point to another for material is called a conduction and the materials that transfer heat are called a conductors. Poor conductors मतलब कि अगर हीट जो है वो यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, सो पुअर कंडक्टर हम उसको कहेंगे। ठीक है, वैसे मेटल्स को। सो बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन यू कैन सी दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट वेयर वुड इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जो कि वुड है वो हमारा पुअर कंडक्टर है हीट का, और जो मेटल है, मेटल वाला जो स्पून है वो गुड कंडक्टर है। ओके, so now we can understand why mostly metal vessels are used for cooking and the handles are made with the wood or other materials that do not conduct heat. तो हमें पता है जैसे कि कुकर होता है हमारे घर में, तो उसका हैंडल जो होता है वो या तो वुड से होगा या तो प्लास्टिक से होगा। क्यों ऐसा होता है? ठीक है, क्यों मेटल का नहीं होता है? तो क्योंकि वो हीट ट्रांसफ़र नहीं करता है। ठीक है, इसलिए वो या तो फिर वुड का होता है या तो फिर कोई दूसरे मटेरियल का बना होता है। ओके, सो यहाँ पर हमारा 4.1.5 है कंडक्शन ऑफ हीट एंड द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आया है, सो ये हम देखेंगे एक्टिविटी 4.4 में। सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट है। हाँ, उसमें टेस्टर का यूज़ करना है हमें चैप्टर के अंदर। ठीक है, सर्किट एंड देयर कंपोनेंट्स हम देखेंगे। यू मे कलेक्ट फ्यू ऑब्जेक्ट, आपको थोड़े से ऑब्जेक्ट कलेक्ट करने हैं। पीस ऑफ एल्यूमिनियम, फॉइल, आयरन नील, सल्फर, लैम्प, कॉपर वायर। ओके, सो प्रेडिक्ट करना है विच ऑफ दिस कुड मेक द बल्ब ऑफ द टेस्टर ग्लो एंड विच कुड नॉट। सो यहाँ पर हमारा टेबल 4.2 है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय डिफरेंट ऑब्जेक्ट और डिफरेंट मटेरियल्स। पीस ऑफ एल्यूमिनियम है, ऑब्जर्वेशन में हमें देखना है बल्ब ग्लो कर रहा है नहीं कर रहा है, पुअर कंडक्टर है या गुड कंडक्टर है। ठीक है, ऐसे आयरन नील से बहुत सारे ऑब्जेक्ट आपको लेने हैं और उसको ऑब्जर्व करना है। सो यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ऑब्जेक्ट मेड एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर। तो उसमें क्या होगा, बल्ब ग्लो करेगा। क्यों क्या करेगा? क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ट्रांसफ़र हो रही है। ऑन सल्फर, कोल एंड वुड, स्टोन्स, इरेजर या तो ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं तो उसमें बल्ब ग्लो नहीं करेगा। वाई? क्योंकि वो हमारा पुअर कंडक्टर है, उसमें हीट ट्रांसफ़र नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र नहीं होती है। सो मटेरियल्स दैट आर अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू them easily are called a good conductor of electricity. Is contrast materials that prevent the bulb of glowing by not allowing electricity pass through them called a poor conductor of electricity. Okay, so यहाँ पर आपको 4.2 इफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर ऑन मेटल्स। ठीक है, ये दिया हुआ ये यहाँ आपका टॉपिक है। इसमें हमें देखना है कि जो व्हेन इट
comes into contact with dry only, कांटेक्ट विद वाटर ओनली, और अगर दोनों से आप कांटेक्ट करते हैं तो क्या होता है वो आपको यहाँ पर ऑब्जर्व करना है, ठीक है। सो यहाँ पर हाँ एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है फिगर 4.4a, 4.4b, 4.4c। ग्लास बॉटल्स है, कंटेंट्स आयरन नेल्स, ओके। उसमें क्या क्या लिया गया है, तो थ्रेड है, आयरन नील है, सिलिका जेल है, वाटर है उसमें नेक्स्ट पे, और थर्ड वाले में भी वाटर है, आयरन नील एंड थर्ड है, ओके। सो बी वाले में क्या एक्स्ट्रा है, तो ऑयल एक्स्ट्रा है। सो यहाँ पर हमारा क्या होगा, ए बी सी ऐसा 3 लेबल हो गया, 3 जार ले लिया है हमने, ठीक है। तो iron nail भी है and tie each iron nail with a thread. Place one iron nail and some silica gel in the glass bottle A and tighten the cap and stopper silica gel. Make it air dry. Okay, so it is substance that used in small pouches in some medicines bottles, water bottles, soup boxes, etc. अब उसको ड्राई रखना है। दूसरे वाले में हमें क्या करना है, फ्रेशली बॉइल्ड वाटर रखना है, कूल्ड वाटर, एंड आयरन नील्स completely deep in, and now pour some oil layer over surface of the water, and the layer of oil surface of the water prevents and air from dissolving water, and the layer of oil surface of the water prevents air from dissolving in the water cap ग्लास बॉटल टाइट। इसको भी हमें एकदम अच्छे से टाइट कर देना है। सी वाले में क्या करना है, अब हमको इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, एक तो थ्रेड चाहिए, आयरन नील चाहिए और वाटर चाहिए। अब आपको इसको देखना है, इसमें ऑब्जर्व करना है कि क्या क्या हो रहा है। सो टेबल फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन डिपॉजिट इन आयरन नील से अगर कंडीशंस में क्या क्या करना है, ग्लास बॉटल ए बी एंड सी है। प्रेजेंस ऑफ वाटर, अगर वाटर प्रेजेंस है तो यस, नहीं है तो नो, यस करना है, और अगर प्रेजेंस ऑफ वाटर नहीं है सो नो करना है। सो प्रेजेंस ऑफ एयर यस और नो। ऑब्जर्वेशंस आपकी जो भी हैं वो आपको यहाँ पर करना है। सो हम यहाँ पे क्या क्या ऑब्जर्व करेंगे वो देखते हैं। सो इट इज़ ऑब्जर्व ग्लास बॉटल्स ए एंड बी दैट आर आयरन नील्स डू नॉट शो एनी ब्राउन डिपॉजिट। व्हाट डज दिस ऑब्जर्वेशन इंडिकेट्स, ओके। सो यहाँ पे इंडिकेट क्या हो रहा है, जो ब्राउन डिपॉजिट है, डिस्कलरेशन ऑफ द आयरन नील डू नॉट डेवलप व्हेन द आयरन नील इज केप्ट इन ड्राई एयर। जो ड्राई एयर में तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है ए एंड बी में। हाउएवर ग्लास सी बॉटल सी presence of brown deposit, it indicates that are present of water and air essential of for this deposit। यहाँ पर air and water दोनों deposit हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे है। सो मॉइस्ट एयर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ब्राउन डिपॉजिट। सो इसके लिए क्या होना ज़रूरी है, मॉइस्ट एयर होना ज़रूरी है, ठीक है। सो दिस ब्राउन डिपॉजिट इज कॉल्ड रस्ट। इसी ब्राउन डिपॉजिट को हम रस्ट कहते हैं, ओके। सो आपको पता होगा कि अगर हमने कोई आयरन की चीज़ बारिश में बाहर रख दी है, सो बारिश हो रहा है और ऑक्सीजन दोनों है, तो फिर वो उसमें रस्ट लगना ज़रूरी है, ठीक है। तो उसमें रस्ट लगेगा ही लगेगा। सो यही एक्सपेरिमेंट इसमें हमने किया हुआ है, ठीक है। सो द फॉर्मेशन ऑफ द रस्ट ऑन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग, ओके। corrosion, so gradually deterioration of metal surface caused by air, water and other substances is known as corrosion। धीरे धीरे वो खराब होने लगता है, ठीक है। सो हम उसको क्या कहेंगे, corrosion, ओके। सो यहाँ पर हमारा 4.3 है, इफेक्ट ऑन एयर एंड वाटर ऑन द मेटल्स। ये वाला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।